अगर पूरे विश्व में 700 करोड़ जनता ने इसे अपना दिया ना, तो कहीं भी युद्ध नहीं होगा। और जनता के अलावा राजनीति में राजनीतिज्ञों ने अपना लिया तो जनता का कल्याण ही होगा। और दूसरी बात, जो हर वर्ष आपका क्षमावाणी का पर्व होता है कि जाने या अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, अगर मुझसे कोई चूक हुई हो, तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगना, ये जैन समाज का जो एक सिद्धांत है, ये हर मनुष्य का सिद्धांत होना चाहिए पूरे पृथ्वी पर। भगवान ने जो जीवन हमको दिया है, इस जीवन में कई अच्छे सिद्धांत और मूल्य का समावेश हम कर लेते हैं, लेकिन कई बार कई अवगुणों का भी समावेश हो जाता है। जैसे अहंकार, पूरी ज्ञान हम में ही है, सारे अच्छे लक्षण हम में ही हैं, सारे अच्छे सिद्धांत हम में ही हैं। अरे भाई, वो परवरदिगार ने आपको इस दुनिया में भेजा है किसी को सिखाने के लिए नहीं, लेकिन सीखने के लिए। और जो व्यक्ति समझे कि उसे कोई सीखने के लिए कुछ बाकी नहीं है, जो उस अहंकार में डूबना शुरू हो जाए, तो उस व्यक्ति की गिरावट उसी दिन से शुरू हो जाती है। जितने बढ़ते जाओ उतने ज्यादा झुकते जाओ, और अंत में जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है, यश नहीं, कीर्ति नहीं, नाम नहीं, पैसा नहीं, लेकिन एकमात्र लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य होना चाहिए कि लोगों के दिल में अगर हमने स्थान पा लिया तो हमारा जीवन सफल हुआ। क्योंकि जब हम उस परवरदिगार के दरबार में जाएंगे तो वो परवरदिगार आपसे नहीं पूछने वाला क्या तुम लखपति थे, क्या तुम करोड़पति थे, क्या तुम अरबपति थे, क्या तुम विधायक बने, क्या तुम सांसद बने, क्या तुम मंत्री बने, क्या तुम मुख्यमंत्री बने। वो परवरदिगार केवल एक प्रश्न पूछने वाला है कि मैंने तुमको एक मौका दिया इस पृथ्वी पर, क्या तुम एक अच्छे इंसान बने। क्या बात है, बहुत सुंदर। और जब हमारा शव, हमारी आत्मा इस दुनिया से उभर के जाती, तो ये लाओ लश्कर, ये गाड़ियों का काफला, ये सोने का महल, लाखों जेवर, लाखों घर, ये सब आप और हम यहीं छोड़ के जाते हैं। कुछ आपके साथ ऊपर जाता है तो केवल लोगों की दुआ जाती है। इन लक्षण को हमारे संत गुरु महात्माओं के द्वारा जो हमें दिए जाते हैं, इन्हें दिन प्रतिदिन याद रखकर अपनी जीवन की शैली हमें अपनानी चाहिए। आज मेरा सौभाग्य हुआ कि हमारे दोनों गुरुजनों के चरणों में विनम्र पूर्वक साष्टांग करके आशीर्वाद प्राप्त किया, और गुरुजी महाराज के पच्चिन को धोने का भी एक मौका, एक सौभाग्य मुझे मिला। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जनेंद्र।